हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। हेल्थ की जो दिशा है वो एनएनई है। उस दिशा का गुण धर्म है भी वो पानी की जगह है, पानी नीला है, काला है, इस तरह का कुछ है। तो कुछ लोगों को हेल्थ इश्यू होते हैं। आपने मेरे से बात की कि सर बेडरूम है वो SSW में है। अगर बेडरूम SSW में है, SSW का काम विसर्जन का, वहां सो रहा है तो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। हम क्या करते हैं, उसकी पत्री के अनुसार बेड को रिलोकेट करवाया। वास्तु के अनुसार क्या करवाना है, 4 नंबर राशि को देखा एनएनई कि वो कहाँ है, उसकी पत्री में कहाँ है, उसको भी छोड़ देते हैं। एज पर वास्तु सारी की सारी दवाइयाँ, सारी की सारी रिपोर्ट्स एनएनई में रख दी, हेल्थ और हीलिंग की जोन में। उस दिशा को बैलेंस कर दिया, उसका जो रंग था वो कर दिया, नीला कर दो, दिशा बल के हिसाब से वाइट कर दो, अगर कम है तो, बड़ा हुआ है तो थोड़ा ग्रीन ऐड कर दो। उस तरीके से क्योर कर दिया। रेड हटा दिया वहां से, हीटिंग एलिमेंट हटा दिया वहां से, टॉयलेट शीट वहां लगाते ही नहीं है। तो ये जब चीजें करते हैं तो ऑटोमेटिक हेल्थ और इम्यूनिटी ग्रोथ कर जाएगी। कुछ इस तरह से है। बच्चे आजकल शिकायत है कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, तो वो पढ़ नहीं पा रहा है तो पढ़ाई का डिब्बा देखा, वो कहाँ, कौन सा डब्बा है? अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, हम 4th बॉक्स तक आ जाते हैं। उसमें कौन सी राशि है, वो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से वो थोड़ा लोगों को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर मैं WSW की बात करूं, प्लानिटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग देखूं, तो प्लानिटरी वास्तु उसके अकॉर्डिंग मैं उसको प्लेस करवाऊंगा। एज पर वास्तु के अकॉर्डिंग मैं करवाऊंगा। तो WSW क्या है, वो सेविंग और शिक्षा, एजुकेशन, तो वहां किताब रख देंगे। शिकायत भी होती है कि जी बच्चा ना हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। कहाँ मोबाइल तो नहीं लगा हुआ, वहाँ चार्जर तो नहीं वहीं पे लगा, लैपटॉप तो नहीं वहीं लगा, इसलिए समस्या है। क्योंकि वो जो आपने रखा वो आएगा साथ, बस थोड़ा उसको अलाइन करने की आवश्यकता है। अब अगर पैसों की बात करके चले तो पैसों के ऊपर क्या कर सकते हैं? अगर मैं वास्तु के अकॉर्डिंग देखूं, एस्ट्रो पे भी मैं बोलूंगा साथ में, इसके उत्तर दिशा जल की दिशा है, नीला रंग है, पैसा वहीं से आएगा, कस्टमर वहीं से आएगा, और वहां से पैसा भी आ रहा है, कस्टमर भी आ रहा है। कैश हुआ कि नहीं हुआ, कैश कहाँ से होता है, साउथ ईस्ट, वो अवसर देगा क्योंकि अवसर की दिशा है। कैश करेगा साउथ ईस्ट। अगर पैसा कैश नहीं हो रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर आया कैश नहीं हुआ, सेविंग नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट दिक्कत में है। कैश फ्लो नहीं है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। वहां का गुण धर्म क्या है, रेड कलर वहां पे है, आग वहीं से जगती है। वहां पे क्या क्या नहीं होना चाहिए मैं उस पर बात करूंगा। ब्लैक कलर, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, इनसे रिलेटेड कलर वाला सामान भी नहीं होना चाहिए। टॉयलेट शीट विसर्जित कर देती है, टॉयलेट शीट वहां पे जाएगी तो कैश और सिक्योरिटी, सुरक्षा, फायर आपको सुरक्षा देती है, तो क्या चीजें हिल जाएंगी, कैश फ्लो नहीं होगा और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे भय लगा रहता है, तो साउथ ईस्ट जब ठीक नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, तो आदमी को अंदर से भय लगता है। कहते नहीं यार मैं तो ना सोते सोते ना मेरे को भय लगा रहता है, पता नहीं एकदम से पसीना छूटा रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। टॉयलेट शीट नहीं रखनी, ब्लू ब्लैक कलर नहीं रखना, व्हाइट कलर भी नहीं आएगा। एक छोटी ही बात बताता हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आए, एशियन पेंट का एक नंबर है L152, वो भी सारे घर में करा लेंगे तो भी कुछ सिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है कि भाई कुछ नहीं समझ आ रहा है यार क्या करना है, तो L152 एशियन पेंट का नंबर जाए, उससे कहें भैया ये बना के दे दे मैं करा लूंगा, तो भी ओके। व्हाइट कलर साउथ ईस्ट में चला जाने से प्रॉब्लम होती है। मेटल्स की जो दिशा है वो वेस्ट, आग मेटल्स को पिघला देती है, ये वहां पे जाएगा तो फायर को डिस्टर्ब कर देगा, लिक्विड फॉर्म बन गया। और फायर वहां पे व्हाइट जाने से फायर क्या करती है, उसको स्पेस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, क्या खत्म हो जाएगा, सेविंग, नॉलेज, प्रॉफिट, गेन चला जाएगा, डिप्रेशन, WNW और NW, स्पोर्ट, बैंकिंग, सरकार से सहयोग, ऑफिस से सहयोग। लोगों को शिकायत है कि सर मेरे को ना ऑफिस में सहयोग नहीं मिल रहा, सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा, बैंक मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बैंक जाता हूँ मुझे लोन नहीं मिल रहा। तो वो नॉर्थ वेस्ट दिशा जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये सारे इशू हो जाएंगे क्रिएट। वो नॉर्थ वेस्ट से मिलता है, उस दिशा को संतुलित कर देना है, सहयोग हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं चीजें।